तट तक पहुंचते हुए मैं बड़े बड़े डोकोस को पहचान गया जो हमेशा की तरह आकाश की तरफ नोक किए थे। मैंने एक समूह के नौ को गिना, पर उस द्वीप पर और भी अनेक छोटे और बिल्कुल न दिखाई देने वाले और भी डोको बिखरे हुए थे। ताओ हमें और ऊपर ले गई और जल्दी ही हम ताओ के शब्दों में कहूँ तो कोतरा को डोस डोको यानी भनौ डोको के नगर के ऊपर उड़ रहे थे। बड़ी कुशलता से ताओ हमें डोकोस के बीचों बीच स्थित एक सुंदर से पार्क में नीचे ले गई। मास्क पहने होने पर भी मैं महसूस कर रहा था कि हाईओभा पर जो सुनहरा प्रकाश व्याप्त रहता था वह इन डोकों के आसपास और अधिक सघन था दूसरे स्थानों की तुलना में। ताओ ने सुनिश्चित कर दिया कि मैं समझने में कोई गलती नहीं कर रहा था, लेकिन वह उस प्रक्रम को ठीक से स्पष्ट नहीं कर सकी क्योंकि वे हमारा इंतजार कर रहे थे। वह मुझे तालाबों के किनारे किनारे एक हरे भरे रास्ते पर लेकर आगे बढ़ने लगी। अद्भुत जलीय पक्षी कलरव कर रहे थे और छोटे छोटे निर्झर मरमर करते हुए बह रहे थे। ताओ के साथ साथ चलने के लिए मुझे लगभग दौड़ना ही पड़ रहा था, लेकिन मुझे यह पसंद नहीं आया कि मैं उससे धीमे चलने के लिए कहता। वह किसी विषय में डूबी हुई व्यस्त सी लग रही थी, जो कि उसके लिए सहज नहीं था। एक बार तो जब मैंने छलांग लगाने की कोशिश की तो हालात बिल्कुल बर्बादी वाले हो गए, क्योंकि मैं अपने को खुश करना चाह रहा था, यह सिद्ध करके कि मैं ताओ के साथ चल सकता था। गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर होने के कारण मैंने अपनी कूद को गलत ढंग से ले लिया और गिरने से बचने के लिए मुझे पेड़ को पकड़ना पड़ा, जो ठीक पानी के किनारे उगा हुआ था। अंत में हम केंद्र में स्थित डोकों में पहुंच गए और प्रवेश द्वार पर लगे प्रकाश के नीचे खड़े हो गए। ताओ काफी क्षणों तक ध्यानमग्न लगी। फिर उसने मुझे कंधे से पकड़ा और हम दीवार के अंदर होकर निकल गए। उसने फौरन मेरा मास्क उतार दिया और मुझे आधी आंखें बंद आधी खुली रखने के लिए कहा, जिसे मैंने तुरंत मान लिया। मेरी पलकों से छन कर प्रकाश मेरी आंखों में आ रहा था और थोड़ी देर बाद मैं अपनी आंखें पूरी तरह से खोल सका। मैं कहूंगा कि यह सुनहरा प्रकाश, जो मेरे डोकों की तुलना में बहुत अधिक तीव्र था, शुरू में बहुत अधिक असहज लगी। अब मैं अधिक जिज्ञासु हो गया था, क्योंकि ताओ जो आमतौर पर बहुत खुलकर व्यवहार करती थी बिना किसी औपचारिकता के, अब अचानक ही अलग तरह से बर्ताव करने लगी थी। ऐसा क्यों था? यह डोको करीब 100 मीटर व्यास का था। हम सीधे चल पड़े, हालांकि थोड़ा धीमे धीमे, केंद्र की तरफ जहां 7 सीटें थी, जिनमें से प्रत्येक भरी हुई थी और जो अर्धचंद्राकार ढंग से लगी थीं।